नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एक नहीं बहुत सारे चीफ कंप्लेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है। तो आप जानेंगे इस दवा के कितने बेनिफिट हैं। अगर बात करें होम्योपैथिक क्लिनिक्स में आपको ये मेडिसिन मिलेगी ही हमेशा, क्योंकि ये एक नहीं बहुत सारी चीज़ों में चीफ कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। और हर क्लिनिक में आप ये मेडिसिन इसलिए होती ही है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आज की मेडिसिन रहेगी नाइट्रिक एसिड, और हम जानेंगे किस तरीके से किस किस कंप्लेंट्स में ये काम करती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है, जिसे हम एसिड नाइट्रिकम भी कहते हैं इस मेडिसिन को। तो अगर नाइट्रिक एसिड और एसिड नाइट्रिकम की बात करें, दोनों ही एक मेडिसिन का नाम है। तो बात करें किस किस कंप्लेंट्स में ये इफेक्टिव होती है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड होते हैं, अगर बात करें ये उन जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव होती है, बॉडी के उस पॉइंट पर इफेक्टिव होती है कि जहाँ पर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का मिल रहे होते हैं, मिलाव हो रहा होता है। अगर बात करें कि जैसे आप देख सकते हैं कि माउथ की इनर लेयर में अगर हम बात करें म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो वहाँ और जो है हमारे लिप्स के अराउंड स्किन का एरिया है, तो ये उस एरिया पे या फिर टंग के इनर जो अराउंड है या पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन दोनों ही है, तो वहाँ पर जहाँ पर एरिया पे या रेक्टल एरिया पे कह लीजिए, तो उस पॉइंट पे काम करेगी जहाँ पर देयर इज एडिशन ऑफ कह सकते हैं दोनों का मेल हो रहा होता है। तो वहाँ पर ये इफेक्टिव होती है म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन, उन ऑर्फिसेस पे, उन ओपनिंग्स पे, जैसे माउथ हो गई या फिर रेक्टल ओपनिंग हो गई, स्टूल्स वाली ओपनिंग हो गई, तो वहाँ पर ये इफेक्टिव रहेगी और वहाँ पर जो कंप्लेन होंगी उनमें इफेक्टिव रहेगी। तो जैसे कि अगर माउथ जो वहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का रिलेशन है, तो वहाँ पर इफेक्टिव रहती है उन केसेस में जहाँ पर आप देख सकते हैं अगर अल्सर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जख्म है, छोटे छोटे छाले जैसे हैं, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऐसा दाना सा हो जाता है, छाला सा हो जाता है, उस कंडीशन में भी इफेक्टिव होते हैं कि पेशेंट बताता है मेरे अंदर जो है जीभ पे मोटा सा छाला हो गया है, दाना हो गया है, तो वहाँ पर भी ये इफेक्टिव होती है नाइट्रिक एसिड। तो इस तरीके के में छाले हो सकते हैं, अल्सर हो गए हैं जीभ पे, या फिर जो है जबड़ों के अराउंड या टूथेक पेशेंट को है, जबड़े के अराउंड देखते हैं कि उसके जो गम्स हैं बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं, मसूड़े बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और लाइनें सी बन गई हैं, और ऐसा लगता है दांत वहाँ से हिल रहा है, इस तरीके से वीक हो गए हैं, लूज हो गए हैं, तो उसमें इफेक्टिव होती है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली इफेक्टिव रहेगी नाइट्रिक एसिड। छाले हो गए हैं, दाने हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं, तो उनमें भी इफेक्टिव होती हैं। जिनका पेट खराब रहता है उनमें देखे जाते हैं अल्सर, जैसे रिपीटेड या तम्बाकू, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी तो ये चीज़ें आप नहीं खाइए। अल्सर्स वगैरह हैं तो उन कंडीशन में अगर जीभ पे या फिर माउथ में अराउंड, तो उसमें या दाने हो गए कोई, तो उसमें ये इफेक्टिव होती है। और मेनली इसका फीचर होता है ब्लीडिंग रहेगी प्रोफेसली, एंड साथ के साथ क्या होता है स्प्लिंटर लाइक ऑफ पेन होता है। स्प्लिंटर लाइक जैसे कोई फांस चुभ गई है, इस तरीके से स्टिंगिंग या कुछ चुभ गया है, इस तरीके से पेन होगा, तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड इफेक्टिव होती है। तो इसका मेन फीचर याद रखने का है स्प्लिंटर लाइक ऑफ पेन, और उन ऑर्फिसेस पे काम करती है, ओपनिंग्स पे काम करती है जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का वो रिलेशन है, मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये इफेक्टिव होती है। और सेकेंड फीचर्स रहा कि तो अल्सर्स की कंडीशन में या मुँह के छालों में या फिर टंग पे कोई दिक्कत है, जो अल्सर्स हो गए हैं, उनमें इफेक्टिव रहती है। दूसरी कंप्लेंट रही, ये बहुत अच्छी रहती है पाइल्स की कंडीशन में। अगर रेक्टल एरिया में बहुत ज़्यादा हेमरॉइड्स की दिक्कत है या फिर फिशर की दिक्कत है, फिशर जैसे कि एक कटाव सा हो जाता है अंदर तक, जैसे एक रेक्टल एरिया पे वॉल पे, तो फिशर में बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टूल पास करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्प्लिंटर लाइक ऑफ पेन, जैसे कोई कटाव है, काट दिया है, छील दिया है, उस तरीके का पेन होता है पेशेंट को, तो उसमें इफेक्टिव रहती है। फिशर्स में, पाइल्स की कंडीशन में जहाँ पे ब्लीडिंग होती है पेशेंट को और घंटों तक उसको बहुत ज़्यादा कटिंग पेन होता है, दर्द होता है। डायरिया पेशेंट में किसी में होता है कि हेमरॉइड्स या अदर रीजन की वजह से डायरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उसको बार बार जाना पड़ रहा है स्टूल्स के लिए,
लूज स्टूल्स हैं, और साथ के साथ रेक्टल एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, वहाँ पे फिशर हो गए हैं, वहाँ पे कटाव हो गए हैं, जैसे कट जाता है वहाँ की जो मेम्ब्रेन है एरिया है, तो वहाँ अंदर की तरफ, तो उसको पेशेंट को फील होता है कि जब मैं स्टूल डांस करता है तो छिल गया है, कट गया, तो घाव हो गए हैं, तो उसमें इफेक्टिव रहती है। और पेशेंट को अगर बात करें स्टमक कंप्लेंट या एब्डोमेन कंप्लेंट की, तो वही कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, हेमरॉइड्स की दिक्कत है, फिशर हो गए हैं या मस्से हो गए हैं वहाँ पर, तो उसमें इफेक्टिव होती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा तले चिकनी चीज़ें खाना पसंद करता है, उसकी वजह से उसको क्रेविंग होती है कि वो चॉक खाए या ऐसी चीज़ें खाए, तो उस चीज़ों की क्रेविंग होती है, क्रेविंग फॉर डिज़ायर फॉर चॉक एंड अर्थी, मतलब चीज़ें ऐसी तरह से खाने के लिए, मिट्टी खाने के लिए क्रेविंग होती है, या फिर बहुत ज़्यादा फैट वगैरह चीज़ें खाता है, जिसकी वजह से उसको मतलब इतना यूरिक एसिड, उसका ऑक्सैलिक एसिड, ये सब फॉस्फोरस इतना उसका जो है ब्लड उसमें यूरिन में आ रहा है। पेशेंट का अगर हम टेस्ट कराते हैं बहुत ज़्यादा ये लेवल्स बढ़े हुए हैं उनके, और इतनी एसिडिटी रहती है कि वो पानी भी नहीं पीता, जलन होती है उसको पेशेंट को इस तरीके से, और क्रोनिक लॉन्ग रन में उसको फिशर या फिर पाइल्स की कंडीशन बढ़ जाती है। इवन पेशेंट जो है फैट ये सब चीज़ें खाता है। तो नाइट्रिक एसिड, और बात करें तो हेमरॉइड्स या पेट से दिक्कत जहाँ पे पेशेंट को डेवलप हो जाता है पाइल्स या फिशर, और स्प्लिंटर लाइक ऑफ पेन ज़रूर मिलेगा। तो उन कंडीशंस में जहाँ पर पाइल्स हो या फिशर हो, स्प्लिंटर कटाव जैसा दर्द है, तो उसमें ये इफेक्टिव होती है। थर्ड कंडीशन होती है वॉर्ड्स यानी कि मस्से। तो जो मस्से होते हैं, जैसे कि थूजा हम जनरली देखते हैं, बट थूजा आल्सो इफेक्टिव, बट डिफरेंट टाइप ऑफ वार्ड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। अब बात करें नाइट्रिक एसिड में जो वार्ड्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े वार्ड्स रहेंगे पेशेंट के, बहुत बड़े बड़े मस्से हैं, बहुत ही मतलब इतना बड़ा बड़ा मस्सा मिलेगा और गुच्छों में मिलेगा, कॉलीफ्लावर है, तो वहाँ पर ये इफेक्टिव होती है नाइट्रिक एसिड, और हाई डोजेस में, बट जो है इसका बहुत ही कॉशनली इसको लेना होता है। तो पेशेंट जो है डॉक्टर के कंसल्टेशन में ज़रूर इसको लें। और जो कॉलीफ्लावर लाइक या बड़े बड़े वार्ड्स हैं उसमें, और वार्ड्स इसमें इसलिए होता है कि जब भी वो उसे बाथ या वॉश धोता है या नहाता है, तो उसके जो वार्ड्स हैं वो ब्लीड कर जाते हैं, ईजिली ब्लीडिंग वार्ड्स होंगे, तो वहाँ पर ये इफेक्टिव होते हैं। या अल्सर हैं या दाने हैं, छोटे छोटे ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं फेस पे, एक्ने या पेप्यूल्स हैं, तो उसमें स्प्लिंटर लाइफ ऑफ पेन है, ब्लीडिंग है, तो वहाँ पे भी इफेक्टिव होती है। तो इन 3 कंडीशंस में मैंने बताई, वार्ड्स, पाइल्स, फिशर एंड अल्सर्स ऑन द माउथ, कि तीनों जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दो में स्पेशली, और वार्ड्स की अदर कंडीशन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन का वहाँ पे वो हो रहा है मिल कह सकते हैं कि ऑरिफाइस ओपनिंग ऐसी है कि वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन का कोरिलेशन है, और साथ के साथ आप देख सकते हैं कि स्प्लिंटर लाइफ ऑफ पेन। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इस मेडिसिन को याद कर सकते हैं। अगर होम्योपैथिक पॉइंट एज अ होम्योपैथ आप देख रहे हैं, तो ये मेडिसिन आपको याद रहेगी 3 फीचर्स है। तो पेशेंट में अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम कंसीडर करके देख के मेडिसिन का चयन करते हैं तो इफेक्टिव रहती है। डोज की बात रही, किसी किसी कंडीशन में 30 इज इफेक्टिव। जब हम केस स्टार्ट करते हैं 30 देते हैं। क्रोनिक केस हमारे पास आ रहा है तो 200 से भी स्टार्ट करते हैं, बट रिपीटेडली बहुत ही कॉशनली होना होता है, क्योंकि पेशेंट को अगर फिशर का पेन आ रहा है तो हम अगर बहुत हाई डोज एकदम से देते तो पेशेंट का पेन एग्रीवेट हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो पेशेंट को डोज उस हिसाब से देनी है, वो हम जो है एक डॉक्टर उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, बिकॉज स्लाइड डोज इज इफेक्टिव। तो अगर आप 1 एम की सोचे पेशेंट की मैं ले लूँ तो मेरे एकदम से आराम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सम पेशेंट में सुटेबल 30 पोटेंसी, सम में 200, 1 एम, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन।